भारत में कई प्राकृतिक और मानव निर्मित चमत्कार मौजूद हैं जो लोगों को भयभीत करने के साथ साथ अचंभित भी करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अविश्वसनीय चमत्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीरभद्र मंदिर विजयनगर आंध्र प्रदेश का वास्तुशिल्प शैली का एक शानदार नमूना है। इसमें आकर्षक नक्काशी के साथ साथ विशाल नंदी की मूर्ति, फ्रेस्को पेंटिंग के अलावा लटकते खंभे का मौजूद होना सबको आश्चर्यचकित करता है। इस मंदिर में कुल मिलाकर 70 खंभे हैं। दूसरे खंभों के ज़मीन के संपर्क में नहीं आता। लोगों का ऐसा मानना है कि इस खंभे के आशीर्वाद कर लेने के लिए उसके नीचे कुछ स्लाइड करके आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है रामेश्वरम के तैरते पत्थरों का रहस्य। हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान ने रामेश्वरम से लंका तक एक पुल का निर्माण किया था। इस पुल को राम सेतु या एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास पाए गए कुछ पत्थर सामान्य पत्थरों की उपस्थिति में भी पानी में डालते समय तैरते हैं। इन पत्थरों के तैरने की घटना का कारण अभी भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। अगला है तमिलनाडु के महाबलीपुरम की वेलेसिंग चट्टान। ये महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान के रूप में ऐसी ढलान पर रखा है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। दरअसल ये पत्थर एक तीव्र ढलान के किनारे पर रखा है। देखने पर ऐसा लगता है कि ये पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। ये चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची होने का अनुमान है। इसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी विशाल चट्टान आखिर किस तरह इस ढलान पर रुकी है। बताते हैं कि 1908 में अंग्रेज हुकूमत ने डर के कारण इस चट्टान को यहाँ से हटाने का प्रयास किया था, लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ रहे। इसको आज तक कोई भी टस से मस नहीं कर पाया है। अगला है असम का जतिंगा गांव। जतिंगा गांव में मानसून बीत जाने के बाद एक ऐसा आवरण, एक ऐसी धुंध तैयार हो जाती है कि ये गांव इस अजीब घटना का साक्षी बनता है। दरअसल यहाँ के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों में एक अजीब व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है। घाटी के सारे परिंदे इस समय विचलित हो जाते हैं और रोशनी की ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन ये परिंदे इस घाटी से बाहर निकल नहीं पाते और थक हार कर ये ज़मीन पर गिरने लगते हैं। अजीब बात यह है कि ये परिंदे फिर से कभी उड़ नहीं पाते। हालांकि रहस्यमय रूप में ऐसी घटना केवल जितिंगा गांव के ही आसपास देखी जाती है और कहीं नहीं। केरल का कोडनी गांव, जिसको जुड़वा बच्चों का गांव भी कहा जाता है। हालांकि भारत में जुड़वा बच्चों की पैदाइश बहुत कम होती है, लेकिन केरल का एक गांव इस बात को गलत साबित कर रहा है। भारत का ये एक अकेला ऐसा गांव है जहां सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस गांव में जाने क्या अजीब बात है। कहा जाता है गांव में जुड़वा लोगों के 200 से अधिक जोड़े हैं। इनमें से ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी माताओं का दूर दूर के इलाकों से परिवारों में विवाह किया गया है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि इस क्षेत्र के पानी में कुछ रसायनों की मौजूदगी से ऐसी घटना हो सकती है। हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं है। राजस्थान का भानगढ़ का किला। आप चाहें आत्माओं को माने या ना माने, लेकिन भानगढ़ का किला आपके विचार ज़रूर बदल देगा। ये किला एक निर्जन क्षेत्र में स्थित है। यहाँ होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के पीछे कई कहानियाँ हैं। ये किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडहर, उद्यान से सज्जित है और यात्रा के लिए सामान्य जनता के लिए भी खुला है। कई पर्यटकों ने स्वीकार किया है कि इसके वातावरण में कुछ संदिग्ध चीज़ें मौजूद हैं। कईयों ने तो इसमें
सीधे आत्माओं की रहस्यमय आहट सुनने की भी बात कही है। यह भी माना जाता है कि रात में इस जगह जो भी गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेतावनी बोर्ड भी लगाया है, जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ के किले में जाना प्रतिबंधित है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।